यूक्रेन की सेना ने अपने ट्विटर हैंडल से रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की फोटो को पोस्ट किया। इसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन की सेना इस कुर्स्क पावर प्लांट पर अपनी पहुंच बना चुकी। रूस के राष्ट्रपति ने खुद ही कहा है कि यूक्रेन की सेना हमारे इस पावर प्लांट को टारगेट कर रही है। रूस के द्वारा यह भी कहा गया है कि यूक्रेन की सेना इस पावर प्लांट पर अटैक करना चाहती ताकि इससे रेडिएशन लीक हो जाए और वह रूस के राज्यों में फैल जाए, जिससे रूस का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। यह रूस का आरोप है यूक्रेन पर। यूक्रेन के द्वारा रूस के इस पावर प्लांट के आसपास के इलाकों पर ड्रोन से निगरानी कर रहा है। यूक्रेन का इरादा इस पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेना। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तब से कभी ना कभी आपने जो प्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है के बारे में रूस सुना होगा। रूस इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना चाहता है। इसकी न्यूज़ बार बार आती रहती है। रूस की तरफ से ऐसा हुआ भी है। यूक्रेन रूस पर यह आरोप लगाता है कि रूस इस पर हमला करके रेडिएशन लीक करना चाहता है, जिससे कि उसके आसपास के बड़े इलाके से आम आदमी अपना इलाका ही छोड़कर चले जाएं और वहां पर कोई रहेगा ही नहीं, तो रूस के लिए उस पर कब्जा करना ज़्यादा आसान होगा। यह आरोप रूस पर यूक्रेन के द्वारा लगाया जाता है। इसी वजह से यूक्रेन इस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। उसका एक ही तरीका है रूस के पावर प्लांट पर कब्जा करना, और जिससे कि रूस को हमेशा यह डर रहेगा कि अगर हमने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया और वहां पर रेडिएशन को फैलाया तो यूक्रेन के कब्जे में भी इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो भी रूस की ज़मीन पर रेडिएशन फैला सकता है। रूस इस खतरे को समझ रहा है, इसलिए उसने यूक्रेन के सैनिकों पर, खासकर जो रूस के इलाकों में घुस आए हैं और कुर्स्क राज्य में बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं, रूस की उस पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस वजह से सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे भी गए। अब रूस के हमले यूक्रेन के खिलाफ इफेक्टिव लग रहे हैं। जब से यूक्रेन ने रूस की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू किया, उनकी ज़मीन कब्जाने की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। लेकिन अब रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने से यूक्रेन पर इसका असर पड़ा है। इस पूरे अभियान ने यूक्रेन की सेना को पहली बार इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि अब यूक्रेन का यह अभियान ढीला पड़ चुका है। अब यूक्रेन की कोशिश है रूसी हमलों से खुद को बचाने की, ना कि रूस की ज़मीन कब्जाने की। यह रूस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसमें अब सफल भी हो सकता है, लेकिन रूसी सेना के पास ड्रोन, छोटी मिसाइलें और रॉकेट की कमी है। इस वजह से रूसी सेना ईरान और उत्तर कोरिया के सस्ती और घटिया क्वालिटी के ड्रोन और मिसाइलें ले रहे हैं और उनकी ही दम पर यह यूक्रेन की सेना को रोकने में लगे हुए हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, किसने यह सोचा था कि जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है वह यूक्रेन जैसे एक छोटे देश को हराने की तो दूर, रोकने के लिए ही उत्तर कोरिया और ईरान इन देशों की मदद लेगा और इन देशों की मदद से युद्ध लड़ेगा। लेकिन इतने लंबे युद्ध के बाद अब रूसी सेना में हथियारों की कमी हो रही है और रूस इतना ज़्यादा पिछड़ रहा है कि ईरान और उत्तर कोरिया के हथियारों को लेकर काम चला रहा है। आने वाला समय ही बताएगा कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। लेकिन रूस जितना पावरफुल देश अब हथियारों के मामले में पिछड़ रहा है जब से रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध शुरू हुआ है। और आप सभी लोग को पता है कि पिछले 2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध से रूस के साथ यूक्रेन की सेना और हथियारों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और रूस को आप लोग जानते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर वाला देश है। फिर भी अब जब इतना लंबे समय से युद्ध हो रहा है, लगभग 2.5 साल से, तो धीरे धीरे जो रूस के हथियार हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, जिससे रूस को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी और उसी का फ़ायदा अब यूक्रेन उठा रहा है। यूक्रेन है तो रूस से काफ़ी छोटा और कमज़ोर, लेकिन अब जो है इतने लंबे युद्ध के बाद जो है रूसी सेनाओं की जो मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन है वो अब ख़त्म ही हो रहे हैं और इस वजह से रूसी सेना भी पिछड़ रही है। और आप लोग को पता है कि ईरान और उत्तर कोरिया के जो भी हथियार होते हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं हैं, तो इसका भी फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और युद्ध तो आप लोग को पता ही काफ़ी टाइम से चल रहा है। यूक्रेन भी अपनी हार मान नहीं रहा है और रूस भी नहीं मान रहा है। इससे दोनों देशों की सेनाओं पे और वहाँ के हथियारों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब आगे आने वाला समय ही बताएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जो भी हो, इन दोनों देशों
की जो सेनाएं हैं इनके युद्धों की वजह से आम नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। और अब आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।